अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया था। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कम से कम पूर्वी भाग अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। यही नहीं, वो एक ऐसे धर्म को विश्व धर्म की श्रेणी तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे जिसके अनुयायी उस दौर में बहुत कम थे। उन्होंने ऐसी नैतिक अवधारणाओं का सूत्रपात किया जिनका असर आज तक देखा जा सकता है। नैतिकता पालन करो, यह सत्य शाश्वत है। इन विचारों ने दुनिया को प्रभावित किया है। चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में लिखते हैं, अशोक को सही मायनों में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से कहीं पहले उन्होंने ही अहिंसा की अवधारणा की शुरुआत की। अशोक एक विजेता थे जिसने युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए विजय को त्याग दिया। एक साधु, या कहें साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय। अशोक एक राजनीतिक जीनियस थे जिसे मानवीय मूल्यों की गहरी समझ थी। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती हैं, अशोक बहुत मायनों में अपने काल का प्रतिनिधित्व करते थे। सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उस शख्स चाणक्य से शुरू होती है जिससे मध्य गद्दी बैठा रही है। मगध की विजय मुझे असफलता दिलाई, मेरे पूर्वजों का साम्राज्य समरारी है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी आधिपत्य समाप्त होने लगा था। चंद्रगुप्त धनानंदा के विरुद्ध यह हार शिक्षाप्रद है। धनानंदा को परास्त कर उत्तर भारत पर विजय क्रमंगा, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजेय रही। हमारी सेना अजय है, विजय हमारी है। 305 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और पर्सिया के नए शासक सेल्यूकस ने सिकंदर की खोई हुई भूमि जीतने की कोशिश की तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने। चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। उनके पोते और शिष्य राधागुप्त ने अशोक के मगध का राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। A.L. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, बिंदुसार का बेटा सुसीमा उनकी गद्दी का वारिस था और ये माना जा रहा था कि उनके बाद वही मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफी नीचे था। वो नाटे कद के थे और मोटे भी थे। उनको त्वचा की बीमारी थी जिसकी वजह से वो बदसूरत दिखाई देते थे। शायद यही वजह थी कि मौर्य अशोक के पिता उनसे खिंचे खिंचे रहते थे और संभावित वारिसों की सूची से उनको हटा दिया गया था। यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने उसे कुचलने अशोक को भेजा। उसके बाद अशोक को मध्य भारत में उज्जैन में, वहां विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की निजी बनाकर भेजे। मेरिया, तुमसे मिलकर हृदय आनंदित है। मुझे भी आपसे मिलकर हर्ष हुआ। उर्मिला थापर की किताब दीपावमसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उससे शासक अशोक के 2 बच्चे महिंदा और संगमित्ता पैदा हुए, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा गया। महादेवी, पाटलिपुत्र चलो, अब मैं सम्राट हूँ। मैं विदिशा में रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें राजधानी आना होगा। नहीं, मैं यही रहूंगी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी एक बौद्ध थी और उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। दूसरी तरफ सम्राट अशोक की पत्नी एक व्यापारी की पुत्री थी और उनकी सामाजिक स्थिति राज्य परिवार के लोगों के स्तर की नहीं थी। बिंदुसार ने सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी चुना था। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह साम्राज्य की आवश्यकता है। लेकिन 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ और उससे निपटने के लिए इस बार बिंदुसार ने युवराज सुसीमा को भेजा। जो आज्ञा महाराज। यह एक कठिन अभियान होगा। महाराज, ये विद्रोह पिछले विद्रोह से अधिक गंभीर था, इसलिए राजकुमार सुसीमा को अधिक समय तक तक्षशिला में रुकना पड़ा। मैं समझता हूँ, राज्य की रक्षा सर्वोपरि है। सुसीम, तुम तुरंत लौट आओ। अशोक को तक्षशिला भेजा जाए। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। पिताजी, मैं तक्षशिला के लिए प्रस्थान करता हूँ। जाओ, कर्तव्य निभाओ। चार्ल्स एलन लिखते हैं, अशोक ने अपनी बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उनके पिता उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दें। महाराज, विद्रोहियों ने राजधानी घेर ली है। ये सुनते ही बिंदुसार को मिर्गी का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। पाटलिपुत्र, मैं लौट आया हूं। ये क्या, यूनानी सैनिक द्वार पर? हाँ सुशीम, अब पाटलिपुत्र मेरा है। अशोक, तुमने यह साहस कैसे किया? राजनीति में सब कुछ जायज है।
4 साल सत्ता के लिए हुए संघर्ष में पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर सुसीमा की हत्या पहला चरण था। मैं अशोक, मगध का भविष्य का सम्राट, आज अपने से भी मैं स्वयं को मगध का राजा घोषित करता हूँ। मेरे राज्याभिषेक की खुशी में यह हमारे साम्राज्य के लिए शुभ अवसर है। हाँ, आज हमारी खुशी का दिन है। अशोक के हरम में कई महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से कई महिलाएं उन्हें अरुचिकर मानती। अशोक को पसंद नहीं करती और सब बेहतर नहीं है। कहा जाता है कि अशोक ने उन्हें जिंदा जलवा दिया था, इसलिए अशोक को कंडाशोका भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने विदिशा में छोड़ी गई अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपने पास बुला लिया।